हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो है करंट बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि बिहार एसआई में जो है 20 से 22 क्वेश्चन करंट का पूछता है, जो कि बहुत मतलब एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को करंट पे अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, तभी पीटी में रिजल्ट हो पाएगा। तो आपको एक टॉपिक बताने जा रहे हैं कि इतना टॉपिक कर लेने से बिहार एसआई में पीटी कंफर्म हो जाएगा। 24 टॉपिक है, उसमें से अगर पर डे आप 2 टॉपिक करते हैं तो 12 से 14 दिन मतलब मुश्किल से 15 दिन लगेगा। अब टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा और 5 दिन में इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, तो 1 महीना में आप अच्छा से करंट कर सकते हैं। तो आपको बताने जा रहे हैं, देखिए अच्छा से कि पहला टॉपिक में है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास 2025 का जो सैन्य अभ्यास हुआ जनवरी से लेकर अभी तक का दिसंबर तक का देख लीजिएगा आप लोग। सैन्य अभ्यास क्या होता है? जैसे एक देश दूसरे देश से मिलकर सैन्य अभ्यास एक दूसरे के तरीके सीखते हैं। और सैन्य अभ्यास होता है जैसे तीनों सेना का, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों मिलकर अभ्यास होता है एक दूसरे से मिलकर। कभी यहाँ कहीं भारतीय सैनिक जाता है दूसरे देश में करने, दूसरे देश से सैनिक यहाँ पे आता है करने, तो सैन्य अभ्यास होता है। तो सैन्य अभ्यास का अलग अलग नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोग को। जैसे धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है? तो जापान के साथ होता है। तो सही सैन्य अभ्यास कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आता ही हमेशा। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जितना भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या क्या है, जैसे ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, एशियन हो गया, G20 हो गया, SCO हो गया, नाटो हो गया, COP29 है, AI समिट। मतलब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये चीज होता है, ब्रिक, G7, एशियन, G20, SCO, नाटो, COP29, AI समिट। क्या होगा? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि ब्रिक्स का कहाँ हुआ था, कौन इसमें कौन सदस्य देश है, कौन वहाँ का मुख्य मतलब इसका अध्यक्ष है, ब्रिक्स का G7 का कौन अध्यक्षता किया था उस मतलब समिट में, कौन अध्यक्षता किया था, ये ध्यान रखना है आप लोग को। 3 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है युवा प्रवासी दिवस 2025 का ध्यान रखना है। और आसीना डायलॉग और 2025 में जो आसीना डायलॉग है उसका भी है। और फिट इंडिया शो और एयर इंडिया शो, जो शो हुआ था एयर इंडिया शो जो होता है हमेशा वायुसेना अध्यक्ष वायुसेना दिखाता है वो लोग, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चौथा टॉपिक है विभिन्न ऑपरेशन। जैसे कोई भी देश कहीं भी अगर कुछ घटना होता है, चाहे कोई चीज, जैसे मान लीजिए तुर्की में कुछ भूकंप आया था, तो वहां के लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। इजराइल में कोई हुआ था, घटना युद्ध चला था, तो वहां से लाया गया था, ऑपरेशन चलाया था। तो हर देश के अलग अलग ऑपरेशन का नाम होता है। तो आप लोग विभिन्न देशों से कुछ ऑपरेशन का नाम होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन विभिन्न नाम होता है तो याद रखिएगा आप लोग, विभिन्न ऑपरेशन। रिपोर्ट सूचकांक अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे खुशहाली में क्या है, भुखमरी में क्या है, बेरोजगारी में क्या है, मतलब सूचकांक होता है। तो 8-10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोग अच्छे से कि खुशहाली में भारत का स्थान क्या है, विश्व में पहला स्थान कौन है, सबसे ज्यादा भुखमरी कहाँ है, सबसे कम भुखमरी कहाँ है, तो इस सब अच्छा से आप लोग रिपोर्ट में देखिएगा। इस सब बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया और बिहार दोनों को देखना है आपको अच्छा से कि 2 क्वेश्चन बिहार से में रहता है और एसआई में भी 1-2 पूछ सकता है। तो बजट और ई सर्वे इंडिया और बिहार का दोनों को देखना है, ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार आयोजन। मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी खेल होता है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा। राष्ट्रीय भी खेल होता है, रणजी ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, IPL हो गया, WPL हो गया, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, आयोजन कौन सा खेल, कौन सा पुरस्कार, कौन सा खेल में दिया जाता है, आयोजन कहाँ हो रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहाँ, आगामी खेल कहाँ, जैसे आगामी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, आगामी फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा, आगामी एशियन गेम कहाँ होगा, इस सब ध्यान रखना है। 8 नंबर टॉपिक है भारत एवं विश्व के प्रथम। भारत में विश्व में प्रथम मतलब भारत में प्रथम अभी क्या हो रहा है, नया कुछ चीज बनता है तो भारत में प्रथम स्थान किसका है, विश्व में प्रथम स्थान किसका है। अभी हाल फिलहाल 1 साल के अंदर जो भी कुछ नया चीज का आविष्कार होता है ना, उसमें दिया जाता है कि भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम। ये चीज ध्यान रखना है। कौन क्या कहाँ, मतलब कि अभी जैसे इसमें क्या क्वेश्चन आता है,
कौन क्या कहाँ, मतलब कि अभी आईएलओ का मतलब अध्यक्ष कौन है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है, आईएलओ का अध्यक्ष कौन है, आईएलओ कार्य क्या करता है, क्या है आईएलओ। तो आईएलओ क्या है, गरीबी के लिए है, गरीबी के लिए ये आईएलओ है। एफएओ कृषि के लिए है। डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य के लिए देखता है। यूएनओ क्या है, ये यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन है। ये इंटरपोल है अपराधी के लिए। आईएमएफ है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये सब क्या संस्था है। तो उसका कहाँ मुख्यालय कहाँ है, कौन उसका अध्यक्ष है, क्या कार्य करता है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। चर्चित व्यक्तियों का निधन, जैसे भी हाल फिलहाल कोई घटना हुआ, मतलब कोई अच्छा व्यक्ति जो कि देश के स्तर पर जाने माने कोई व्यक्ति हो, उसका घटना हुआ हो, कोई मतलब मृत्यु हो गई उनकी, तो उनके बारे में अच्छा से ध्यान देना है कि जो इम्पोर्टेंट हो देश के स्तर पे, जो वर्ल्ड के भी स्तर पर, तो उस पर ध्यान देना आप लोगों को। भारत और बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट कि जैसे भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे, कौन सा स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ है, तो हरियाणा में है। ये सब ध्यान देना पड़ेगा। सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा में। सबसे अधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत में भी ध्यान देना है। बिहार में भी सही देना कि बिहार में सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है, कितना प्रतिशत वन होना चाहिए, कितना अभी है, तो सब अच्छा से दिखिएगा। जीआई टैग अभी हाल फिलहाल के 5-6 महीने के अंदर जो भी जीआई टैग दिया हो वो देखना जरूरी है। और साथ साथ बिहार का भी आप लोग देख लीजिएगा जीआई टैग। अब राज्य आधारित योजनाएं, राज्य आधारित योजनाएं जो है राज्य के स्तर पे जो है, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट हो, जैसे बिहार राज्य पे कोई भी हाल फिलहाल चल रहा है कि जीविका दीदी वाला जो चला है 10,000 के लिए हर महिला को जा रहा है 60 वर्ष की उम्र तक, तो क्या है, राज्य की योजना हो गया। तो राज्य की योजना जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग देखना पड़ेगा। राज्य आधारित योजनाएं देखना पड़ेगा आप लोग को। शहरों के नाम में परिवर्तन, जैसे सड़क कोई विभिन्न शहर को हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कुछ के नाम में परिवर्तन हो भी, मतलब हाल फिलहाल 2-3 साल में बहुत से शहर का नाम, स्टेशन का नाम, कोई जगह का नाम चेंज हुआ है। जैसे बिहार में गया का नाम गया जी हो गया। तो इसी तरह लेटेस्ट अभी 5-6 में जितना भी चेंज हुआ है शहर का नाम या कोई जगह का नाम, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रमुख कृषिगत उत्पाद एवं भारत का स्थान, मतलब प्रमुख कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, धान, मक्का, बाजरा जो भी है, तो प्रमुख उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, विश्व में स्थान में भारत का स्थान कितना है, तो इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। चीन से चावल में, गेहूं में चीन प्रथम है, तो भारत का स्थान क्या है, भारत में सबसे अधिक कौन सा खाद्य उत्पादन होता है, तो इस सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। चक्रवात एवं तूफान, प्रभावित क्षेत्र और नामकरण, अभी जैसे हाल ही में मोथा चक्रवात आया था, अभी जिसका भी प्रभाव चल रहा है, तो कहाँ से उत्पत्ति हुआ था, किसने नामकरण दिया था, तो ये आप लोग को जानना जरूरी है। चक्रवात तूफान मतलब वही चक्रवात तूफान, तो इसको नाम मतलब कौन सा देश नामकरण किया था, कहाँ प्रभावित हुआ था, इस चीज आप लोग को ध्यान देना है। अगला टॉपिक है 2025 में पीएम मोदी को विभिन्न देशों का सर्वोच्च सम्मान, जैसे पीएम मोदी जी ने 2025 में कहाँ किस देश के दौरा किए हैं, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो उस सम्मान का नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है ये ध्यान देना है। सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है और कौन सा देश दिया है, वहाँ का राष्ट्रपति आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से। मतलब कि 2025 में जितनी यात्रा किया मोदी जी ने उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन उसमें से आता है। अगला टॉपिक है जो इसरो के विभिन्न मिशन, मतलब 1 साल के अंदर जो भी इसरो का मिशन हुआ है, जो भी मिशन संपन्न हुआ है, आगामी इसरो का अभी लक्ष्य अगला साल 2025, 26 में 27 में क्या क्या मिशन है, वो आप लोग जैसे आदित्य L1 किस लिए है, तो सूर्य के लिए है। मंगलयान है, चंद्रयान है, तो इसका मिशन कभी चल रहा है, अगला कब होगा, गगनयान है, तो कब अगला उसका मिशन कब है, अभी क्या उसका मिशन चल रहा है काम, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें राज्यों के राज्यपाल और सीएम, राज्यों के राज्यपाल और सीएम, तो ये जो भी हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ था ना 4-5 मंथ के अंदर, नया लेटेस्ट पूछता ही, पुराना ही पूछता है, तो हाल फिलहाल के जो भी घटना मतलब राज्यपाल के जो चेंज होते हैं उसके बारे में ज्यादा ही पूछता है। जैसे बिहार का राज्यपाल देखिएगा आप लोग अच्छे से, बिहार का राज्यपाल, बिहार का मुख्य न्यायाधीश, सब आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और सीएम जहाँ चुनाव होता है ना वहाँ पे ज्यादा ही पूछता है, मतलब हाल फिलहाल का जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गया, साउथ में हो गया, वहाँ के मतलब सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण पुरस्कार। महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे खेल हो गया, फिल्म हो गया, नोबेल हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म पुरस्कार हो गया। तो इसमें खेल में क्या होगा, जिससे खेल में क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया,
हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, सब में देखना है इसमें, ठीक है। जैसे बैडमिंटन में कहा थॉमस कप होता है, उबेर कप होता है। थॉमस कप किस समय थे, तो थॉमस का पुरुष खेलता है बैडमिंटन से, उबेर कप भी बैडमिंटन से है। तो कौन जीता है, कौन हारा है, कहाँ हुआ है, कौन देश जीता है, उस सब देखिएगा। फिल्म में उसे विदेशी में होता है, बाफ्टा होता है, आईफा होता है, बाफ्टा होता है, ये सब बाफ्टा होता है। और इंडिया का होता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है, बहुत सा भी फिल्म पुरस्कार होता है। तो इस फिल्म क्षेत्र में देख लीजिएगा आप लोग। नोबेल पुरस्कार देख लीजिएगा, लेकिन नोबेल पुरस्कार अभी हाल ही में 6 क्षेत्रों में घोषणा हुआ है, जो कि दिसंबर में दिया जाएगा। भारत रत्न याद रखिएगा, अभी हाल मतलब 2024 में जिसको दिया गया 5 व्यक्ति को ध्यान रखिएगा आप लोग। पद्म पुरस्कार ध्यान रखिएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बिहार के 2-3 व्यक्ति को दिया गया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सुशील मोदी और सादा सिन्हा, 2 को इम्पोर्टेंट है पद्म पुरस्कार में, देखिएगा आप लोग। 25 से मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, तीनों साहित्य में दिया था। तीनों जो है, तीनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों साहित्य के क्षेत्र में देता है। ज्ञानपीठ, व्यास, सरस्वती सम्मान जो है, ये तीनों साहित्य के क्षेत्र में देता है। दास साहब जो है, ये फिल्म के क्षेत्र में देता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार जो है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। प्रमुख मोबाइल ऐप जो है, जैसे प्रमुख संस्था जैसे है चुनाव आयोग तो हो गया, SBI बैंक हो गया, चाहे खेल विभाग में, चाहे स्वच्छता में, हर विभाग अलग अलग तरीका से अपने सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है कि लोगों को जागरूक करें, अपना सुरक्षा भी बढ़ाएं, कुछ उससे सावधानी बरता जाए, उससे काम हो। तो इसके लिए प्रमुख अपना विभाग अलग अलग मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है। तो ये पूछेगा कि ये किस लिए जारी किया गया, कौन जारी किया है, तो ये लोग अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अगला तो फिर 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था जनवरी में, उसका मुख्य अतिथि कौन था, थीम क्या था, सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिला है, ये चीज आप लोग अच्छे से देखिएगा। अवार्ड, मुख्य अतिथि, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। इब्रान नमेस्टर जो है, कोई को मतलब जिसका अच्छा